अरे बहू, अब बहू। जी पिताजी। अरे क्या कर रही बहू, कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा है ना कि एकदम सच से सबर के, चलो अच्छी बात है, रहना भी चाहिए सच के सबर के। हाँ वो किशन कहाँ है? पिताजी वो ट्रैक्टर सही कराने गए। ट्रैक्टर सही कराने गया है? चलो अच्छी बात है, अब तो कम से कम अकल में आई उसके ट्रैक्टर सही कराने के लिए। हैं, जब से इतने दिनों से मैं उससे कह रहा था ट्रैक्टर सही करा ला, ट्रैक्टर सही करा ला, ट्रैक्टर सही करा ला, सुन ही नहीं रहा था। कान पे होके उतार देता है बातों को, कान पे होके उतार देता है बातों को। लेकिन अब चलो ट्रैक्टर सही हो जाएगा तो कम से कम उस ट्रैक्टर से कुछ काम तो ले लेंगे खेती बाड़ी में, क्यों? हाँ पिताजी, आज वो ठीक हो जाएगा। बस अरे ठीक हो जाए, और क्या चाहिए? पिताजी एक बात कर रही थी। हाँ बहू बोलो। आज ना मेरे भाई आ रहे हैं। तुम्हारे भाई? हाँ। तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं। अरे पिताजी, मेरे सगे भाई नहीं हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मेरे चाचा के लड़के हैं वो। इसलिए शादी में तो आ नहीं पाए। अच्छा। तो अब कह रहे थे कि बेटा मैं आ रहा हूँ, इसलिए पिताजी वो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि शादी में नहीं आ पाए ना। शादी में नहीं आ पाए थे? पर बहू शादी में तो आना चाहिए था भाई, तुम्हारे भाई हैं, ऐसा क्या काम उनके लिए जरूरी पड़ गया जो शादी में भी ना आ सके वो तुम्हारी? पिताजी उनको वीजा नहीं मिला था। क्या विदेश में रहते हैं? हाँ पिताजी, कनाडा। अरे अच्छा। हाँ पिताजी, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अब वीजा मिल गया होगा उन्हें तो। हाँ, अब तो आ ही रहे हैं। हाँ, अपनी बहन से मिलने के लिए। खैर इस बात में हमें कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, एक भाई अपनी बहन से मिलने के लिए आ रहा है, स्वागत है। ठीक है पिताजी। हाँ बस यही बता रही थी। अच्छा आप ये ना सोचे कि मुझे तो बताया है नहीं। और उसको बता दिया किशन को? वो आ जाएंगे तो उनको भी बता दूंगी। अच्छा अच्छा, चलो ऐसा है, अब वो आज ही आ रहे हैं ना? आज ही आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर बहुत तैयारियां करो, हैं, खाने पीने की तैयारी करो, नाश्ते वास्ते की तैयारी करो भाई। इतनी दूर से कोई इंसान आ रहा है विदेश से हमारे यहाँ पर, तो उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है पिताजी, समझ आई? खाना पीना तैयार कर। हाँ बिल्कुल करो, और जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मुझे एक कप चाय पिला दे बहू। ठीक है, फिर मैं खेतों की तरफ निकल जाऊंगा, काम भी देखना है मुझे खेतों पे। अभी लेकर आती हूँ। हाँ अब काम चल रहा है धुआंधार। यही घर है। अरे सुलेखा, सुलेखा। अरे सुलेखा, अरे कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल भी याद नहीं आती मेरी, है ना? क्यों, कौन कहता है अगर याद नहीं आती तो हम यहाँ नहीं होते। अच्छा, और क्या, इतने दिनों बाद? हाँ अभी याद आई है, जब से शादी हुई है। अब क्या करूँ, शादी के समय मैंने इतना अप्लाई किया वीजे के लिए, लेकिन वो मिल ही नहीं पाया। अब चुप खड़ी रहोगी, कुछ बोलोगी भी? क्या बोलूं? वैसे एक बात बताऊं, तुमने अपनी शादी कर ली? क्यों, आपने अपनी शादी नहीं की? हाँ। मुझे तो बहुत भारी है, लगता है कुछ लेकर आए हो। हाँ बहुत कुछ लेके आया हूँ। उससे पहले इसमें तुम्हारे लिए सामान है। मेरे लिए? हाँ, इसमें तुम्हारे पति का सूट है। पति के लिए भी? और क्या, पति की बहुत चिंता है भाई, हमें अपनी कजिन की भी चिंता है और कजिन के पति की भी चिंता है। अच्छा। अब वो तुम्हें क्या बताएं, हमारी शादी किन हालात में हुई। माता पिता ने हमें नौकरी के लिए भेज दिया, अब वहाँ तुम हमसे दूर हो गई, वो हमारे साथ में काम करती थी, और अफेयर हो गया, शादी हो गई। अब तो एक आध महीने रह के जाओगे या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल, और क्या, रहने के लिए तो आया हूँ, छुट्टी लेके आया हूँ। तो ठीक है, चलो फिर। हाँ और क्या, तो घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और क्या, वो तो मैं जाऊंगी। बिल्कुल, चलो। अरे बहू, अरे बहू। पिताजी आए, बोलिए पिताजी। अरे बहू, इतनी देर हो गई, तुम्हारे वो भैया आए नहीं आए? पिताजी वो आ चुके हैं, अब रूम में बैठे हुए हैं, थक गए हैं ना इसलिए। अच्छा अच्छा, आराम करने दो। हाँ। आराम करने दो बहू। वो पिताजी, मैं उनके पैरों में तेल लगा रही थी। अच्छा, पैरों में लगा दी थी ना? हाँ वो पिताजी, तो तेल तो वो लगा लेते, पैरों में बैठ के खुद लगा सकते हैं तेल, तुम्हें तेल लगाने की क्या जरूरत है बहू? पिताजी कोई बात नहीं, वो थोड़ा थक गए थे इसलिए मैंने लगा दी। जी पिताजी। अच्छा अच्छा, भैया है? बिल्कुल पिताजी। और इतने काफी दिनों में आए हैं तो फिक्र तो बनती है। तो बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। देखो तुम्हारा बहू मैं जानता हूँ, तुम्हारा कोई खास भैया नहीं है, और वो भैया कनाडा से आए हैं, उनके तेल लगाना जरूरी है, क्योंकि पुण्य भैया का मिल ही जाता है। बिल्कुल, है ना? अब बहन पुण्य कमाए भाई का, या भाई पुण्य कमाए बहन का, या भाई तेल लगा दे बहन के। भाई तो है, हैं? ससुर के थोड़ी तेल लगाओगी? जी, तेल लगाओगी पैरों में?
कोई बात नहीं पिताजी, अगर आपके चोट लगेगी तो या फिर थक जाओगे तो मैं लगा दूंगी। चोट लगेगी तब तेल लगेगा पैरों में? बहू जी अंदर हथौड़ा होगा मोटा वाला, उसे लाके मेरी परिया में मार जोरदार, पिताजी। तो तेल लगा इस पे। पिताजी पागल हो गए हैं? पागल हो गए? तू भी तो कह रही है पहले चोट लगे फिर तेल लगाया जाता है। पिताजी मेरा कहने का मतलब जैसे पैरों में दर्द हो तो दर्द रहता है बहू, कभी हमारे भी तेल लगा दिया करो। गोड़ों में दर्द रहता है, बैठा नहीं जाता गोड़ों से। ठीक है पिताजी, मैं लगा दिया करूंगी। किसान आया? अभी नहीं आया पिताजी। इसने जो है हमारा दिमाग खराब करके रख रखा है। पिताजी वो अभी आने वाले सुबह का निकला है, अभी तक ट्रैक्टर सही नहीं हुआ होगा, दोपहर होने आ गई। अब पिताजी हो सकता है टाइम लग रहा हो उसमें। इतना थोड़ी लगेगा, अब यारी दोस्ती से फुर्सत मिले तब ना आएगा हैं। पहले यारी दोस्ती देख ले। अब वो ट्रैक्टर सही हो गया होगा, ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर को सही करके अलग खड़ा कर रखा होगा और ये अपने यारी में मगन हो रहा होगा। अरे नहीं पिताजी, वही सही करा रहे हो। अरे वही सही क्या? अब बहू हमें यहीं खड़ा रखेगी या अपने भैया से मिलवाएगी भी? हाँ पिताजी, हम ये चाहते हैं उनसे मिलें, इतने बड़े विदेश से आए हैं। जी पिताजी आइए। भाई बड़े लोग हैं, कहाँ हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। सुलेखा ये आपके ससुर हैं शायद? हाँ, जी भैया। जी जी ससुर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आज मिलिए, कितनी बार गले मिलेंगे। अरे मिलते ही जा रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं, वो आपको गले मिलने का ज्यादा शौक है तो मैंने कहा आज की आपकी पूरी हसरत ही पूरी कर दूंगा। पिताजी बस छोड़िए ना भाई, ये तो बैठ जाइए पिताजी। बैठिए विराजी। आप भी विराजी। नहीं पहले आप। पिताजी भैया आप दोनों बातें करिए, मैं खाना बना। हाँ जी बहू जाओ। अरे वैसे कनाडा से आए? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा, कनाडा में किस जगह से हैं आप? क्योंकि वहाँ का अक्सर मैंने जगह घूमा है ना, मैंने बहुत गलियाँ। अच्छा घूमा है आप? गए कनाडा? जी जी जी। कनाडा गए हैं? हाँ गया हूँ। अब इतनी बात अच्छा पूछ गया रहे हैं कि हूँ आप हाँ ही तो करो। आपने कनाडा में हावर्ड ब्रिज देखा है? हावर्ड ब्रिज? हमारे जमाने में तो नहीं था जी, हमने हावड़ा ब्रिज देखा है बंगाल का जी। अच्छा बंगाल का हावड़ा ब्रिज देखा है? वो तो कलकत्ता में है जी। हाँ। और हावर्ड ब्रिज जो है वो कनाडा के अंदर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने हावड़ा ब्रिज और हावर्ड ब्रिज को मिक्स कर दिया हो? असल में मैं आपको एक बात बताऊं जी कि पहले सारी दुनिया एक ही तो थी। हाँ बिल्कुल, अब आए आप बिल्कुल सही। पहले सारी दुनिया एक ही थी। उस जमाने में मैंने दुनिया देख ली थी, आप ये मान लीजिए। अच्छा उस जमाने में आपने दुनिया देख ली थी। दरअसल बात ये है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ ना तो सबसे पहले इस दुनिया में वानर का जन्म हुआ, यानी बंदर। ओ बंदर। तो, हाँ तो मुझे लगे शायद आप उसी जमाने के होंगे। क्या बंदर? मतलब बंदर? बंदरों के जमाने के। अच्छा अच्छा, नहीं बंदर तो थे उस वक्त में, थे बहुत बंदर थे। अच्छा आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब हम मथुरा रहते थे बहुत बंदर थे मथुरा में। बंदर बहुत। आप ये मान लीजिए कि अगर कोई फ्रूटी पी रहा है तो फ्रूटी छीन के ले गए बंदर उसकी। अच्छा। फोन चला रहा था, फोन छीन के ले गए। अच्छा। और जब बंदरों को केला देते थे तब देते थे वो, इतने चालाक थे। अच्छा अच्छा। वैसे मथुरा पे याद आया, मथुरा में जमुना जी है। जमुना जी में लोग स्नान करने जाते हैं। पवित्र है पवित्र है ना। तो वहाँ तो लोग कच्छे में नहाते होंगे, तो बंदर तो कच्छा भी उतार के ले जाते होंगे। है कैसी बात कर रहे हैं? आपका बच्चा बंदर के कच्छा उतारे? अरे जब सारी चीजें छीन रहे हैं तो कच्छा उतारने को कितनी देर लगेगी? नहीं ऐसा नहीं है, बंदर समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा ही थोड़ी है। बंदरों ने बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। आप कैसी बातें करते हैं जी? अच्छा तो वैसे आप कौन से कॉलेज से पढ़े लिखे हैं? आप मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते आप हैं? ही तो कह रहे हैं कि बंदर पढ़े लिखे होते हैं। हैं? नहीं बंदरों की बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, क्या जानवरों को पढ़ाया नहीं जाता? आप समझदार नहीं है? हाँ पढ़ाया जाता है, चिंपैंजी को पढ़ाया जाता है। चिंपैंजी? और किसको पढ़ाया जाता है? शेर को पढ़ाया जाता है। हाँ शेर को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल परफेक्ट कही। बंदरों को पढ़ाया जाता है वो, और शेरों को पढ़ाया जाता है। हाउ मीन्स कौन, है ना बात? बात पता ही है। वैसे बड़ा आप भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन बातों में। पिताजी लस्सी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अच्छा आप लीजिए, आप लीजिए। देखो मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी पहले। धन्यवाद धन्यवाद। अब ये लस्सी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई वाइन का गिलास थोड़ी है, ये तो लस्सी का गिलास है। वो पिताजी को मजाक करने की आदत है। हाँ वो तो मुझे भैया लग रहा है। आप ये बताइए खाने में क्या खाएंगे? खाने में
अरे कुछ भी बना लो। हाँ पूछो जैसे कि? पूछो। अरे मटर पनीर बना लो, पनीर की भुजिया बना लो, कुछ भी बना लो, हम तो जो बना लो वो खा लेंगे। ठीक है तो मैं बनाती हूँ। पीछे लस्सी बहू बना करके लाई है, ये मान लीजिए एकदम कटा हुआ दही है अच्छा जी, बिल्कुल कटा हुआ है जी दही एकदम। अच्छा, कटा हुआ तो हमारा भी है दही। अच्छा ये देखिए कटा हुआ है। हाँ अच्छा, दही आपने आपका कहाँ से दही? वाह वाह, बहुत बढ़िया लस्सी है। पी लिए? हाँ जी। अल्लाह ही गिलास। अरे नहीं मैं नहीं नहीं, रखूंगा। अरे मैं इधर खाना। अच्छा अब मुझे लगता है आप शायद मलाई नहीं खाते हैं। लेकिन आप मलाई के शौकीन हैं। खूब चाटी मलाई है। अच्छा आप ये मान लीजिए मलाई चाटने का मुझे बहुत शौक है। अच्छा, कब से? अरे जब अभी से नहीं है, हाँ जब से मेरी माता जी लस्सी बनाती थी, अच्छा। कभी मठान चलाती थी, तब उसमें से लोनी वोनी जो निकलती थी, बड़ा मुझे खाने का बहुत शौक था। दूध में से मलाइयाँ खींच लेता था, लस्सी में से मलाइयाँ खींच लेता था। मैं समझ गया आपकी बात। आपने बताया ना अभी अभी कि आप मथुरा से हैं, कन्हैया जी की धरती से, जन्मभूमि से, चेहरा। तो जाहिर है कि उनकी आदत और अतवार तो आपके अंदर आएंगे है ना। बुढ़ापे के साथ साथ कभी कभी आपकी अकल भी खफ्त हो जाती है, जहन से बातें निकल जाती हैं। मतलब आप भूल जाते हैं। भूल जाता हूँ। हाँ, उम्र का तकाजा है ना। मैं बोल रहा था, मैं यही वाली बात बताना चाह रहा था, लेकिन आपने लपक ली। मुझे लपकने की आदत है। अरे बहू, जरा ये गिलास ले जाओ बहू। आई पिताजी। ये गिलास खाली हो चुका, ले जाओ बहू। जी पिताजी ले जाती हूँ। और खाना तुमने बनाया बहू? हाँ पिताजी खाना बन रहा है। आपने बता दिया था क्या बनना है? अरे हमने बता दिया था, जो बना लेगी हम वो खा लेंगे। मटर पनीर बना रही हूँ। और भुर्जी? भुर्जी भी बना लूंगी, अभी नहीं बनाई मैंने। लगता है भुर्जी आप बड़ी शौक से खाते हैं। भुर्जी खाई है जी हमने। काहे की? अंडे की खाई है? नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? अब देखिए, हम तो ऐसी धरती से आए हैं कि वहाँ इन सारी चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, जो जिसके मन में आता है वो खाता है। लेकिन आप आज पवित्र धरती पर आपने कदम रखा है। हाँ, तो हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं की, हमें तो जुबान से एक बात निकली जो कह दी। तो बात आए तो वो कह देनी चाहिए। साहिब ये बात बिल्कुल ठीक कही बहू इन्होंने, कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती जी। हाँ, समझ गई? समझ गई जी। अरे वो सुलेखा जी। मेरा बिस्तर अपने कमरे में ही लगा लेना। कमरे में? नहीं मतलब वहीं कहीं बराबर में लगा देना। हाँ ठीक है भैया, लगा लूंगी। कुछ मतलब ऐसा है ना कि साथ में कोई हो, मुझे आदत अकेले रहने की नहीं है। हाँ यानी कि आप साथ में, आप मेरे पास सोइए ना। तो कजिन है मेरी, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि आज आप आए तो आप मेरे पास सैन करें मेरे साथ। पिताजी कोई बात नहीं। आपके पास भी सो लूंगा, कोई बात नहीं है। पहले जो काम करने आया वो तो कर लूँ। बहुत जो काम करने आया हूँ। हाँ, आपकी बातों से कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप कौन सा काम करने आए हैं यहाँ। हाँ तभी कह रहा हूँ, लेकिन आपकी मुझे कुछ कुछ बातें अटपटी लगती हैं कभी कभी, लेकिन नहीं। पिताजी ट्रैक्टर अभी। पिताजी ये कौन है? ये बेटा तेरे साले हैं। साले? ये मेरा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हमारे जीजा जी हैं। उम्र से क्या होता है, आप मेरे जीजा, मैं आपका साला। चलो दोनों गले मिलो। हाँ गले। लेकिन हूँ बड़ा दिल वाला। बस बस साले साहब बस, मुझे ज्यादा गले बैठिए, मिलने की आदत नहीं बैठिए, है। कितना गले मिल लिया तू? ये बता, इतनी देरी से आया, ट्रैक्टर ठीक हुआ नहीं हुआ? पिताजी मन्नू लाल के गैरेज पर गया था, फिर उसने इंजन में कोई कमी बताई, 7,000 रुपए ले लिए। शाम को ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा, वो घर पर छोड़ जाएगा। लो जी, कर लो बात। घर पे छोड़ के जाएगा ट्रैक्टर को। तो वो उसका अच्छा काम है। ये बताइए, ट्रैक्टर में कमी क्या आई? इंजन में कोई खराबी है। इंजन में खराबी है? इंजन में खराबी आ जाती है। इंजन की अगर सर्विस ना हो ना, समय बाई समय, जैसे महीने महीने में सर्विस होती रहनी चाहिए उसकी। अच्छा। तो जब तक इंजन का पानी, मेरा मतलब जो कचरा बचरा बच जाते हैं उसमें, उसकी कुछ देखभाल करें भाई, साफ सफाई से। अगर उसमें ऑयल वॉयल पड़ता रहे तो ट्रैक्टर अच्छा चलता है जी। वो दरअसल बात ये है कि वैसे ट्रैक्टर है कहाँ?
ट्रैक्टर अभी तो गैराज पर खड़ा है। गैराज पर है तो एक काम कीजिएगा कि आप मुझे ले चलिएगा, मैं देख लूँगा। आपको? हाँ, मैं बेसिकली क्या है ना, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं मन्नू लाल से कह दूंगा कि उसे ट्रैक्टर ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो पैसे दिए हैं उन्हें भी वापस ले लूँगा। वापस ले लेना, ठीक है, देख लूँगा। खैर कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ जी। कि अगर आपका कहीं बाहर इधर उधर घूमने का मन हो तो आप जा सकते हाँ, हैं। मैं वो आपको बोलने ही वाला था कि आप दोनों बच्चे बैठ के बातें कीजिए, मैं ज़रा भी आता हूँ। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ तो फिर आप काम मुझे कर रहा? हाँ, मतलब एक काम मुझे याद आ गया, उसे निपटाया हूँ तो फिर मैं आता हूँ। ठीक है भैया। ये वाले भाग्य काम यहाँ कर रहे हैं। मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। फैक्ट्री? जी। अरे भैया ये तो अच्छी बात है, आप फैक्ट्री लगा लेंगे। वैसे किस चीज़ की फैक्ट्री? मैकेनिक से ही रिलेशन में है। ऑटो पार्ट्स की? हाँ, जिसमें ट्रैक्टर के पार्ट्स भी होंगे। यही अपने शहर में? हाँ बिल्कुल, अपने शहर में। ये तो अच्छी बात है भैया, आप हमारे शहर में काम स्टार्ट करेंगे तो अच्छा चलेगा भी। जी जाहिर से मैं बाहर गया इसीलिए था कि भाई मैं वहाँ से कमा के लाऊं और यहाँ एक फैक्ट्री डाल दूं। ठीक है भैया। तो ताकि इसके बाद आप जो कनाडा छोड़ देंगे और आप भारत आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं यहीं विराजमान हो जी जाऊंगा। जी जी, मैं समझ गया। ठीक है, तो आप, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आज्ञा है। ठीक है। ठीक है भैया। वैसे पिताजी अब ये बंद करिए, ये बताइए सुलेखा के ये भैया हैं, लेकिन मैंने इनको शादी में नहीं देखा। ये बेटा कनाडा से आए हैं। पिताजी कनाडा नहीं, कनाडा। कनाडा? हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं कनाडा कनाडा में अंतर ही क्या है? अंतर? पिताजी आप कैसी बातें करते हैं, कनाडा एक कीड़ा होता है। कान कनाडा? हाँ, और कनाडा एक देश होता है। अच्छा अच्छा बेटे, अंतर क्यों नहीं है? अच्छा ये बता जी। अब अंतर छोड़, कनाडा कनाडा में हम्म। जी ये आदमी बहुत पैसे वाला लगता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ मेरे बेटे क्या चाहते हो? कि ये जिस तरीके से बोल रहा है ना कि मैं यहाँ अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, तो मेरा तो दिमाग ये कह रहा है कि ये फैक्ट्री यहाँ खोल ही ले, और मैं चाहता हूँ कि तू इसके पीछे पीछे लग जा। पीछे पीछे? हाँ। मैं कोई गुलाम थोड़ी हूँ। गुलाम नहीं। राजा आप कैसी बातें करते, पीछे पीछे लग जाऊं? अगर ये फैक्ट्री खोलेगा तो उसमें कम से कम तुझे ऐसा काम तो देगा ही देगा कि साथ तू लगा रहेगा तो पैसा खूब कमाएगा, पैसा कमाऊं? तजुर्बा हो जाएगा काम का। अरे और क्या चाहिए? पिताजी उस तजुर्बे से मेरा क्या फायदा? तो इसका मतलब तू कभी काम नहीं करेगा, इस तरीके से ही तू रोटी तोड़ेगा। सुलेखा, हमारी याद नहीं आती? बहुत आती है, आप ही को नहीं आती। अगर आपकी याद नहीं आती तो हम कनाडा छोड़ के यहाँ थोड़ी ना आते। ये तो बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। भैया आप कब आए? अरे अभी तो आया। जैसे आपने पकड़ा मुझे तो मैं डर गई। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बहन डर गई। मैं अंदर डर गया। क्यों पिताजी? मैं ये कब से इस तरीके से पकड़ के खड़े थे तुम? अरे मैं तो अभी आया अरे था। पिताजी अभी तो आए थे। नहीं, मैं खूब सुन रहा था अपने कानों से, तुम कह रहे थे कि सुलेखा हम इतने दिन बाद मिले हैं। अरे नहीं, वो तो मैंने आते ही इसको धप्पा सा मारा था। धप्पा सा नहीं मारा था, टिप्पा सा मारा था। क्या? पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं जी। ऐसा है, देखिए आप बात को इधर उधर ले जा रहे हैं। हाँ। हम बचपन में साथ में पले हैं, साथ में खेले, ऐसे ही खेलते थे ऐसे खेलते और एक थे। साथ सोते भी थे। हाँ हाँ। हाँ पिताजी। क्या हुआ भैया? अरे कुछ कैसा? नहीं। कुछ नहीं। भैया मैं अभी लेटा हुआ था तो अचानक से आवाज आई कि बहन डर गई, बहन डर गई। ओह, भैया ने मुझे डरा दिया। नहीं ऐसा हुआ ना, सुलेखा यहाँ खड़ी हुई थी, मैं आया तो मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया तो मैंने पीछे से धप्पा दे दिया। धप्पा? हाँ। पीछे से धप्पा करके कौन डराता है? पीछे से बहन को डरा रहे थे ये। हाँ। मेरी आदत है ना धप्पा मारने की। हाँ बिल्कुल। लेकिन भैया अभी आपकी उम्र नहीं है, आप धप्पा मारो। अब वो बचपन का खेल अब तक याद रह लेकिन मैं गया। आपको एक बात बताऊं, जी जी जी। ये धप्पा मारने की नहीं, टप्पा मारने की उम्र थी, अब वो भी आपकी गुजर चुकी है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको एक बात बताऊं, इन दोनों को भी सोने दीजिए और आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, वहां सोना। अच्छा वहां मैंने आपका बिस्तर तैयार कर दिया, अब वहां जाकर के मैं देखता हूँ आप कितने टिप्पे मारेंगे। चलिए चलिए आइए। चलिए चल के आपको ढप्पा देता हूँ। क्या? सुलेखा ये ढिप्पा और ढिप्पा की क्या बातें कर रहे थे? अरे आपको तो पता है ना, पिताजी मजाक करते रहते हैं। हाँ। अब वहाँ क्या कर रहे थे? तुमने खाना इतना टेस्टी बनाया, मटर पनीर की सब्जी इतनी टेस्टी थी, मुझे खाकर नींद आ गई। एक झपकी ली तब तक आवाज़ आ गई, भैया की आवाज़ आई थी, बहन डर गई, बहन डर गई, मुझे लगा। और ये पिताजी क्या कह रहे थे कि तुम्हें भैया ने पीछे से पकड़ लिया? अरे वो भैया की आदत है, वो बचपन में हम खेलते थे ना,
साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में नहाते भी थे, साथ में खाना भी खाते थे। साथ में नहाते थे? हाँ, अरे छोटे छोटे थे, जैसे बच्चे नहाते हैं ना। लेकिन सुलेखा, उनकी उम्र से तो वो इतने बड़े होंगे। उनकी उम्र से? हाँ, तो तुमसे तो ज़्यादा ही उम्र है उनकी। हाँ, वो उनकी उम्र नहीं है ज़्यादा, लगते हैं। वैसे सुलेखा, मैंने शादी में या फिर शादी के बाद भैया को कभी नहीं देखा। अरे वो विदेश में रहते हैं, वहाँ से वीज़ा नहीं मिला था, इसलिए मेरी शादी में नहीं आ पाए। मेरे चाचा के लड़के हैं वो। चाचा के? हाँ। तुम्हारे तो 2 ही चाचा हैं, एक मुकेश और एक राकेश। एक और चाचा है, बहुत दूर रहते हैं वो। कितना दूर? बताया तो, विदेश में रहते हैं। अच्छा, विदेश में रहते हैं। ठीक है सुलेखा, छोड़ो इन बातों को, सोने चलते हैं। ठीक है, आ जाइए। सो रही हो क्या? लगता है नींद में। अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, बाहर आ जाओ। तुम भी सो जाओ। मैं आवाज इधर दे रहा हूँ, पीछे से आवाज क्यों आ रही है? मुझे लगता है नींद में चलने की आदत है ना। अरे इधर नहीं, उधर है, इधर। सो जा रहे। क्या बीमारी है ये? मुझे भी डरा दिया इन्होंने, मुझे भी चौकता सोना पड़ेगा। सुलेखा, सुलेखा, आई। सुलेखा, बोलिए। भैया को भेजो, वो ट्रैक्टर ठीक कर देंगे। ट्रैक्टर? हाँ। पागल हो गए आप? अरे वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? नींद में उनको जगाऊं मैं, ठीक लगेगा? सुबह के 7 बज रहे हैं और वो अभी तक सो रहा है। अरे थके हुए हैं, अरे सोने दो ना। 7 बज चुके हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ गया, पिताजी सुबह 5 बजे उठ गए। पिताजी तो टहलने भी गए हैं, मैं भी घूम कर आ गया। अरे तो आ गए पिताजी। अरे बेटे। जी पिताजी। और बहू। जी पिताजी। भाई मैं तो ये मान लो कि सुबह सुबह जब तरोताजगी हवा में निकलता हूँ, दंड मारता हूँ वहाँ पे, तो बस एकदम पूरा शरीर ऐसे खुल जाता है जैसे कि रस्सी में उलझन पड़ जाती है ना, और उनको सुलझा दो बस। तो क्या कर रहे हो यार? पिताजी, मैं भैया को बुलाने आया था और वो सो रहे हैं। हाँ पिताजी। उन्होंने बताया था ना कि ट्रैक्टर को वहाँ ठीक कराने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर को ठीक मैं खुद ही कर दूंगा। वो मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं। हाँ पिताजी। हाँ तो हाँ, बोल दो बोल दो। सो रहे हैं वो अभी। सो रहे हैं पिताजी। सो रहे हैं? हाँ। सोने से याद आया। क्या याद आया पिताजी? इधर आओ तो। जी। बहू। जी पिताजी। ये तुम्हारे भाई जो है, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए। जी पिताजी, क्या हुआ? इनको रात में नींद में चलने की आदत है क्या? क्यों? नींद में चलने की आदत? हाँ बेटे। नींद में? ओह हाँ पिताजी, वो उनको ना नींद में चलने की आदत है। वही तो। अब से नहीं, बचपन से। पिताजी आपको कैसे पता चला? पता चला? हाँ। अरे रात को जो मेरे पास जिस बेड पे मैं सोता हूँ ना, तख्त पे, हाँ? वही सो रहे थे। हाँ, और पिताजी। रात को
तकरीबन 2:30 बजे का समय था। रात को 2:30 बजे वो अचानक से उठे और उठ करके बेड पे तख्त पे से नीचे उतर के तेरे कमरे की तरफ आए। कमरे की तरफ? हाँ, कमरे की तरफ। और कमरे के बाहर खड़े होकर के तुझे आवाज लगाने लगे, सुलेखा सुलेखा। पिताजी वो नींद में करते हैं ऐसे। नींद में? हाँ, नींद में करते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं नींद में वो। क्या मतलब कल को तो कुछ भी हो सकता है नींद में। नींद में चलने की भी आदत है और बड़बड़ाने की भी। हाँ बेटे। पिताजी, अगर कभी रात को वो मेरे पास आ जाए, मेरे पास आकर सो जाए, तो आप बुरा मत मानिएगा। क्या? हाँ, आकर सो जाए? किसी के पास आके सो जाते हैं वो। उसका मतलब कभी ऐसा ना हो कि कहीं मेरे पास आके सो गए तो। पिताजी आपके पास तो सोते ही हैं। सोते नहीं है, मैं तो नीचे सोता हूँ चटाई पे। चटाई पे जाके सो जाता हूँ मैं, और वो ऊपर सोते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चटाई पे आके सो गए मेरी। इत्तेफाक है पिताजी, कभी हो जाए तो हो जाए। हाँ, कभी सो जाए तो कभी इनके पास हो जाए, पता मेरे नहीं। पास? हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैं जा रहा हूँ ट्रैक्टर ठीक कराने। मेरा बेटा वैसे भी सीधा साधा है, हैं? कहीं इसके पास आगे सो गए पीछे तो पीछे? अरे कहीं भी सो सकते हैं, पीछे आगे कहीं भी, इसका क्या मतलब है? ताजी आप कैसी बातें करते हैं? छोड़िए ना, अब वो छोड़िए, जाग जाएंगे तो काम करा देंगे। ठीक है, भेज देना उन्हें। हाँ, मैं भेज दूंगी जी, ठीक है। अब जगा दो अपने भैया को पिताजी कि ढोल लेके आना पड़ेगा। थोड़ी देर सोने दो ना। ये गाँव का ठीक नहीं, मैं चलता हूँ पिताजी। आप जाइए। ट्रैक्टर लिया। ऐसा कर बहू, तू नाश्ते की तैयारी कर, मैं महाराज को जगा के आता हूँ। महाराज को? महाराज यानी कि तुम्हारे भैया। भाई वो महाराज ही तो हैं? या 9 बज गए, अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहे हैं ये। ठीक है पिताजी, 9 नहीं बजे भी 7 बजे हैं। बुद्धि खराब हो गई है मेरी, मैं बताऊं। ठीक है पिताजी, जाइए। महाराज, अरे उठ जाइए महाराज। अरे नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं तो बहुत देर का। आप उठ गए? हाँ, मैं तो काफी देर हो गई उठे हुए, नहा धो के तैयार हूँ। आप बड़ा लेट उठते हैं ना, इसीलिए। नहीं, ऐसा है ना, वो आदत तो मेरी सुबह 5 बजे उठने की है। 5 बजे तो आप एक बात बताइए, 4 बजे तो मैं ही सुबह उठ के दंड मारता हूँ। लेकिन ऐसा है ना, अपने देश में आके जरा सुकून की नींद आती है तो थोड़ा देर तक सो जाता हूँ। देर तक? दिन में, आपको तो रात में भी जगने की आदत है। रात को जगने की आदत है? सोते हुए जगते हैं आप। आपको भी पता चल गया? जी हाँ, आपको रात को सोते हुए जगने की आदत है। अब कल की ही बात ले लीजिए। कल रात को तकरीबन 2:30 बजे मैं चटाई पर सो रहा था, आप तख्त पे ऊपर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। आप अचानक से रात को 2:30 बजे उठे। मैंने सोचा शायद पेशाब जाएंगे तो पेशाब करने निकल रहे होंगे। मुझे क्या पता था कि आप उठे, और ऐसे उठे बिल्कुल शांति प्रवृत्ति जैसे इंसान सो रहा होता है। आप उठे और उठ करके तख्त से नीचे उतरे, और नीचे उतर के आगे की तरफ चले। मैं भी उठ करके आपके पीछे पीछे चला। तो आप क्यों उठ गए थे? मुझे तो मेरे सामने से अगर होकर के मेरे पास में से परछाई भी गुजरेगी तो मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा, आइंदा से ख्याल रखूंगा। हैं? नहीं, मतलब ये है कि कुछ बोल जाते हैं आप। नहीं, कुछ नहीं जी। तो हुआ क्या कि आप जब आगे आगे जा रहे थे, मैं आपके पीछे पीछे चला। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, मैं देखूँ तो सही। तो आप जब आगे आगे गए तो आपके कदम रुके मेरी बहू के दरवाजे के बाहर, कमरे के बाहर। हाँ, मेरा बेटा और मेरी बहू सो रहे थे, और वहाँ जाकर के आपने आवाज़ दी मेरी बहू को। और आवाज़ किस तरीके से दे रहे थे, देखिए, सुलेखा सुलेखा सुलेखा, इस तरीके से आप आवाज़ दे रहे थे मेरी बहू को। और बाद में जब वो नहीं जगी तो आप वापस मुड़े। मैंने आपके आगे यूं भी किया। मैंने कहा शायद अगर कोई काम होगा सुलेखा से, इसीलिए आए हो, शायद मुझसे न कहा हो। लेकिन मुझे इत्तेफाक बाद में मालूम पड़ा, तब जाके कहीं कि आपको जो है नींद में चलने की आदत है। आप वापस आए तख्त पे, और जैसे थे वैसे ही आके पड़ गए। अच्छा जी। तो आपको भी पता चल गया कि पता क्या चल गया जी? कि मुझे नींद में चलने की आदत है। सब पता चल गया, मैंने तो रात को ही देख लिया आपको। ये मेरी बचपन की बीमारी है। बचपन की गलती नहीं है, बीमारी है। अच्छा, बीमारी। नींद में चलने की आदत है। एक बार मैं गलती से मोहल्ले में
पड़ोसी की बीवी के पास जाकर सो गया था। वो अपनी बीवी को मार रहा था। हैं? हाँ, तो मैं उसके बराबर में जाके सो गया। जी, फिर? वो अपनी पत्नी को मार रहा था। मार क्यों रहा था? वो दरअसल ऐसा ना, वो चौकीदार था जी। वो सुबह वापस आया अपनी ड्यूटी पे से जी। तो मैं उसके बराबर में सो रहा था। हैं? हाँ, तो काफ़ी मार पिटाई हो गई, लेकिन फिर बाद में मैंने बताया कि मुझे नींद में चलने की आदत है, तब वो माना। जूता छूट गया? हाँ। हैं? बताइए। वैसे आज आपको एक बात बताऊं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझसे बात रुक नहीं रही पेट में। हाँ। आप जब जिस वक्त मेरे बेटे और बहू के कमरे के बाहर खड़े होकर के मेरी बहू को आवाज़ लगा रहे थे, तो मेरा मन, मुझे कुछ शक हुआ आप पे, और मेरा मन तभी ये किया कि मैं जूता जो पहन रहा था रबड़ वाला, उसको उतार करके दे जूते और दे जूते और दे जूते तुम्हारे कर देता मैं संग। लेकिन बाद में जब मुझे दिखा कि आप नींद में चलने की आदत है, तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने इस तरीके की सोचने की धारणा रखी। अच्छा हुआ आपसे भूल हो गई, वरना मैं तो खामा पिट जाता। आइंदा ख्याल रखिएगा। आइंदा ख्याल हम रखेंगे, ज़रूर रखेंगे, क्योंकि अब तो हम आपकी जो परेशानी पीड़ा को समझ चुके हैं, तो आइंदा हम ख्याल रखेंगे जी। अच्छा, वैसे आप सुबह किस समय उठ के जाते हैं? सुबह हम जो है दंड मारने 4 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, आते कब हैं? वही करीब 7 बजे। 7 बजे आ पाता हूँ भाई, व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, दंड मारता हूँ। अच्छा जी ठीक जी, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं कि आप पहले जो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप 4 बजे उठते हैं तो मुझे भी जगा लिया कीजिए। साथ में मैं भी चला करूँगा आपके साथ व्यायाम करने के लिए, आपके साथ मैं भी दंड मार लिया करूँगा। अरे नींद में दंड मारेंगे क्या? अगर नींद में दंड मारेंगे नहीं, मैं दरअसल क्या है ना, दंड के साथ साथ मुझे बैठक मारने की भी आदत है। ये कौन सा नया योगा आ गया? बैठक कब मार दी तुमने? ये मेरा इजाद किया हुआ योगा है। इजाद? हाँ, दरअसल क्या है ना कि बचपन में मेरे पिताजी मुझे दंड बैठक लगवाया करते थे। ओह! दंड बैठक। दंड बैठक? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आप दरअसल क्या है ना, गलत ले जाते हैं किसी चीज। अरे आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल गलती हो ही जाती है, ये मांस की जीव है। हाँ, कुछ भी बुलवा देती है। हाँ, वैसे भी उम्र का तकाजा। क्या कहना है? दरअसल क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपकी उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा मत बोलना। अच्छा। आदमी 10-5 को तो पटक दूंगा उठा के। पिताजी। अच्छा, समझ क्या रखा है? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? अरे बहू, ऐसा लग रहा था कि झगड़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं, झगड़ा नहीं कर रहे थे, बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा भैया। हाँ। किधर वो नाश्ता लग गया है। अभी यहाँ पे मारा ना जंग पे। किसने? क्या हुआ? बताइए। पिताजी नाश्ता लग गया है। अच्छा अच्छा, नाश्ता बना लिया? बना लिया भैया। ठीक है बहू, अपने भैया को नाश्ता कराओ, भाई इन्हें बैठाओ, ठीक है? तब तक मैं नहा धो के आता हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ, नहा लूँ। अभी नहाए नहीं है आप? अरे अभी कहाँ नहाया हूँ? आपको पता है कि इधर उधर के घूमने बुलने के नहाता हूँ, आराम से नहा लेता हूँ, उसके बाद पूजा करूँगा, पूजा करने के बाद फिर आराम से खा। चलिए ठीक है, तो आप आराम से नहा धो के पूजा करके आइए। आप तो नहा लिए ना? मैं तो सुबह नहा धो के तैयार होकर निकलता हूँ। आप दोनों बात करिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या कह रहा था बुड्ढा? अबे यार, रात को बच गए। क्या हुआ? अरे मामूल के मुताबिक मैं रात को आधी रात को उठ के तुम्हारे कमरे के पास, मैं वहाँ तुम्हें आवाज़ें दे रहा था। फिर मुझे क्या पता कि मेरे पीछे पीछे तुम्हारा ससुर चल रहे। अरे बुड्ढा कह रहा था मुझसे तुम्हारे भैया रात को नींद में चल रहे थे। फिर मैंने भी कह दिया, अरे उनको आदत है नींद में चलने की। ये अच्छा किया तुमने ये बात बता दी कि मैं समझ गई थी, इसलिए बोल दिया। मुझे भी एहसास हो गया था, क्योंकि मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा पीछे से कोई मुझे जवाब दे रहा है। यार तुम इतनी गहरी नींद में सो गई, मैंने इतनी आवाज़ें दी। अरे थक गई थी, इसलिए मुझे तो नींद लग गई थी। कोई ऐसा टाइम बताओ जिसमें हम तुम मिल सकें। टाइम? अरे इस बुढ़े का भरोसा नहीं। वैसे मैंने अभी बातों बातों में पूछ लिया था। हाँ? मैंने कहा आप सुबह क्या बजे उठते हैं? तो बोले 4 बजे। हाँ 4 बजे। 4 बजे उठ के बोले मैं टहलने के लिए निकल जाता हूँ। तो 4 बजे करीब जग जाया करो। ठीक है, मैं 4 बजे जग जाया करूँगी बुढ़े को जाने के बाद। हाँ। और वैसे किशन भी चले जाते हैं। बस तो ठीक है, वो सही। आप सोने की एक्टिंग करना कि मैं सो रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी बोल दिया करूँगी सोने दो। अब बातें करती रहोगी या गले भी लगोगी?
ये क्या है? वो बुढ़ा नहा रहा है ना, उसे नहाने में ऐसे करने की आदत है, वो डरा देता है। फिर से ये बुढ़ा जीने नहीं देगा। इस बुढ़े का कुछ इलाज करो। इसका कोई इलाज नहीं है, छोड़िए। आजा आजा, तुम नाश्ता बनाओ। चलो छोड़ो। नाश्ता बन गया है, चलिए आप। अरे बड़ा ही पिताजी? ठंडा पानी था बाबू, क्या ठंडा ही ठंडा पानी का बर्फ डाल दी उसमें। पिताजी पानी ठंडा था, गर्म पानी से नहाया करो, मैंने कितनी बार कहा है आपसे। अब मुझे डरा देते हो। डरा देते हो? और क्या, इतनी तेज चिल्लाते हो उसमें। बहू क्या करूं, चिल्लाने से मुझे ऐसा लगता है कि पानी थोड़ा गर्म है। अरे पिताजी, चिल्लाने से गर्म पानी कैसे हो जाएगा? मैं गर्म पानी कर दिया करूंगी। सही तो कह रही है सुलेखा, आप गर्म पानी से नहाया कीजिए, दांती अभी उम्र हो तक गई बज है। रही है। उम्र हो गई है। हाँ, मानते नहीं है जो कह रहे हैं कि अभी तो मैं 4-6 को पटक सकता हूँ। अरे भैया, ये तो ऐसी तारीफ करते हैं अपनी। वो मैं नहा के नहीं आया था, मैं भी आपके ठंडे पानी से ही नहा के आया था, मेरी आवाज निकली। बिल्कुल अच्छा, नहीं। जी। हाँ, अब नहा लिए? हाँ और क्या। अब नहा लिए ठंडे पानी जी से? बिल्कुल, देखिए मैं कैसे और खड़ा। आप बिल्कुल चिल्लाए भी नहीं? देख लीजिए, बिल्कुल नहीं चिल्लाते मेरे नहाना भैया। धोना चीख हो गया निकल हो गई। आपकी पिताजी। चीख निकल गई। किसन, भैया आप ट्रैक्टर को देख लीजिए। अच्छा हाँ, हाँ। सुलेखा मैं जरा क्या ट्रैक्टर हुआ देख कर ठीक है, आप चले जाइए। इन्हें क्या हुआ? ठंडे पानी से नहा लिए हैं। अच्छा नहा कर आए पिताजी। तो पिताजी आप पिताजी को ठंड ज्यादा लग गई। सुलेखा इनको चाय पिलाओ गरम गरम। नहीं चाय पिला दो इन्हें गरम गरम चलिए चाहिए। आइए पिताजी। चलिए। हाँ भैया, आप चाहिए। हाँ। आइए आपसे मुझे कुछ बात करनी है। मैं आके बात करूंगा। पिताजी चलिए, चाय बना देती हूँ। इतना कहाँ से लेके आते हैं ये लोग, इन्हें चीख भी नहीं मार पाई तो। आइए पिताजी, आइए। मेरा तो ये बात है बहू, पैर नहीं बालों पड़ रहे, पैर चल रहे। देखिए ये ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो भैया आप कब तक सही कर देंगे इसे? अरे ट्रैक्टर तो ठीक है, कुछ बस। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना स्क्रू ड्राइवर सेट और जो भी किट है वो मैं ला के अभी इसे कर देता हूँ। आप कर दोगे ना भैया? अरे अभी 10 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है भैया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। है भैया, हाँ, मिस्त्री तो कह रहा था कि 7,000 का खर्चा आएगा। अरे मिस्त्रियों का काम बातें बनाना है, पैसे कैसे ऐंठेंगे। ठीक है भैया, आप अच्छा कर खासा दीजिए। ट्रैक्टर है। हाँ वो भी बात है, लेकिन मिस्त्री की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? हम तो जानते नहीं है ट्रैक्टर को ठीक करना। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, सही है भैया, आप जो यहाँ मिस्त्रियों की मोनोपोली चल रही है उसको ख़त्म कर सकूँ। आप फैक्ट्री लगाइएगा और मैं आपकी फैक्ट्री में ही कोई काम देख लूंगा। कोई काम क्यों क्या देखोगे यार, मालिक बन के बैठना। मालिक? हाँ, मेरा कौन है। देखो मैं तो वहाँ से आया हूँ, मेरी जो भी फैमिली है वो सब वहीं सेटल है, वो यहाँ थोड़ी ना आएंगे। मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा और बहुत बड़े लेवल पे काम करूँगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपकी जो फैक्ट्री होगी उसका सारी देख रेख सारा काम तुम्हारा। मेरा? हाँ, मैं तो आता जाता रहूँगा। भैया लेकिन ठीक है, ठीक है, मुझे तो तुम परसेंटेज दे देना, और क्या चाहिए, कमाओ खाओ। ठीक है भैया। और क्या भाई, तुम खुश रहो, सुलेखा खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए भाई। मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। ठीक है भैया, वैसे आप ये बताइए आप क्या खाओगे? अरे नहीं, खाना वाना तो क्या है ना, सुलेखा ने नाश्ता करा के भेजा। अच्छा नाश्ता करा दिया। हाँ? वैसे अगर आपको इस गाँव में किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ना, मुझे वैसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। ठीक है भैया, चलें? चले, ये हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ो। चलो। अरे तुम तो, अरे मैं यूँ कह रहा हूँ जी बेटे, दिखा दिया तूने इनको क्या? ट्रैक्टर? हाँ भैया, अपने सामान से ठीक कर देंगे ट्रैक्टर को। देख लिया मैंने आपका आपका ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा, सामान कहाँ है आपके पास? सामान है अंदर रखा है। अंदर रखा है आप सामान को? हाँ, आप सामान लेके तो बाहर गए नहीं, पर आपने ट्रैक्टर देख कैसे लिया? मैं एक नज़र में देखता हूँ ओह। और ये देखता हूँ कि उसे क्या कमी है और मैं कैसे सही कर सकता हूँ। जी जी, उसके बाद मैं अपना टूल बॉक्स उठाता हूँ। वेरी गुड। तो अरे भैया वाह, आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। बस यही सीखा है जिंदगी में। अच्छा, नहीं अगर इतनी अच्छी अंग्रेजी है तो आप मेरे साथ कनाडा चले। इतनी अच्छी भी नहीं है भैया। हाँ पिताजी, हाँ बेटे, ये
भैया जो है अपनी यहाँ पर फैक्ट्री खोल रहे हैं, मैंने सुना है। और उस फैक्ट्री का मैं मैनेजर बनूंगा। अरे वाह। अरे मैनेजर नहीं, बल्कि मालिक ही होगा। मालिक? सच में? और क्या, मैं तो कुछ दिन के लिए आया हूँ, 1 आध महीने में मैं तो यहाँ से चला ही जाऊँगा। अच्छा। हाँ, तो उसकी देखभाल करने के लिए तो कोई चाहिए। जी जी जी। तो क्यों ना मेरे रिश्तेदार संभाले उस फैक्ट्री को। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि आप कुछ करके जा रहे हैं यहाँ पे मेरे बेटे के लिए। भाई देखिए, ऐसा है, मैं शादी पे नहीं आ सका, इनकी शादी में मैं कुछ नहीं कर सका, तो मैं समझूंगा कि मैंने इनकी शादी में फैक्ट्री दे दी। क्या बात है, वाह, ये इतना बड़ा दिल होना भी चाहिए। ये तो भैया का भड़कपन है। मैं ये कह रहा था जी कि तुम जो है ना 2-4 दिन के लिए बेंगलोर चले जाना। बेंगलोर? हाँ, बेंगलोर। शर्मा जी हैं मेरे दोस्त। अच्छा। मेरी उनसे बात हो गई है, मैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा, और जो भी फैक्ट्री का सारा सामान है वो सब वो लदवा देंगे। लेकिन भैया ये मुझे क्या पता होगा कि फैक्ट्री का क्या क्या सामान है? मैं लिख के दे दूंगा ना, लिस्ट बनाकर। लिस्ट बनाकर। ठीक है भैया। हाँ, तो उससे टैली कर लेना। टैली? हाँ, मतलब मिला लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने तो सिर्फ एक ही चीज मिलाई है जी। क्या? ये वो खाद खेत, अच्छा। भैंस बग्गी, गोबर कूड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। है? अरे पिताजी, समझ गया मैं। दही जलेबी। दही जलेबी, वाह 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 वाह, क्या मेल है। चाय पापे। क्या मिलाते हैं आप? दाल चावल। दाल चावल, वाह 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 वाह। तो पक्के मिलावट रहा है। हाँ, तो आप जो है मेरे बेटे को जो भी लिख के देंगे, हाँ, तो वो मेरा बेटा लिखाएगा। अब ये जाएगा कैसे कैसे, कहाँ जाएगा, ये आपको ही वो सारा बंदोबस्त मैं करूंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। इनका पूरा टिकट बुक कराऊंगा, आराम से जाएंगे। ठीक है एसी में जी, और एसी में ही वापस। बस बस बस, हम तो यही चाहते हैं भाई, अच्छे से जाओ और अच्छे से आओ। भाई जब फैक्ट्री इनको संभालनी है, ये फैक्ट्री के मालिक बनेंगे तो मालिक की तरह जाएंगे और मालिक की तरह ही आएंगे। वेरी गुड। समझ गए ना? और फिर आप एक मालिक के पिता कहलाएंगे। जुबान अंदर कर लीजिए, दांत निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, मालिक के पिता। हाँ, आपने तो ये मान लो कि इस बात को बोल के सीना चौड़ा कर दिया मेरा। तो मतलब पहले कम चौड़ा था। नहीं पिताजी, पहले से ही ऐसी पहलवान है। हैं? अरे मैं आपको मजाक करने की आदत है, तो मैंने सोचा कि लाओ मजाक में ही मैं आपको कुछ कह दूं। दरअसल क्या है ना कि मैं भी कभी कभी मजाक कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे मजाक करने की आदत है। अच्छा सुनिए, अब मैं जरा मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। जी जी, ठीक है, और आप जो मेरे बेटे को, हाँ बिल्कुल, बस अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को भेज दें। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं इनको आज ही भेज देता हूँ। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी। ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलते होएगी, बहुरिया बनेगी कब। वैसे मिसाल उल्टी कर दी है आपने। बहुरिया नहीं है, भोर है। भोर है। हाँ, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। परले परले नहीं, तुम भी बोल गए। पल में परले होगा, हो जाएगी, भोर भयगो कब। अच्छा ऐसे ही। हाँ, आपसे लिखवाऊंगा ये छंद। हाँ बिल्कुल। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है। और आप मेरे बेटे को बिल्कुल, मैं इनकी अभी तैयारी करता हूँ भेजने। अच्छा, भेजने की। इनका टिकट विकट अभी सब बुक कराता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, जाइए आप घूम कर आइए। नमस्ते। चाहिए पिताजी। भैया इनकी बातों का बुरा मत अरे मानना। नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता समान है, मैं जानता हूँ, उन्हें मजाक करने की आदत है। आपके पिता समान? हाँ, अरे मेरी वेशभूषा पे और मेरे जस्चर पे ना जाइए, ये सफेदी तो वहाँ के पानी से आ गई है। अच्छा, पानी से? हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे भी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कनाडा नहीं भेज रहा, तुम अपना हाँ, यहीं मैं तो रहो। बेंगलोर जा रहा हूँ। तुम तो अभी बेंगलोर जा रहे हो, उसके बाद आ जाओगे यहाँ फैक्ट्री, यहाँ रहोगे ना हिंदुस्तान में। ठीक है भैया। हाँ। वैसे भी विदेश को तो मैं देख लूँगा। ठीक है भैया, और अगर आपका विदेश में कोई काम हो तो उसे भी मुझे ही सौंप देना। नहीं, वो फिर मैं आप धीरे धीरे तो समझाऊंगा। तो ठीक है भैया, एकदम आइए। सारा लोड थोड़ी ना डाल दूंगा। चलो, ये भी बात सही है। हाँ चलो, आइए। आ जाओ। सुलेखा, सुलेखा, आती हूँ, बोलिए। मेरी पैकिंग कर दो और मैं बेंगलोर निकल रहा हूँ। क्या पैकिंग? हाँ पैकिंग। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगा रहा हूँ। हाँ बताया था। तो फैक्ट्री को तो यही संभालेंगे, और कौन संभालेगा। भैया ने मुझे सारे सामान की लिस्ट दे दी और मैं उसे लेने के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ। मैंने इनका रिजर्वेशन भी करा दिया, ये बेंगलोर आज ही अभी निकल जाएंगे।
अरे ठीक है, ये तो अच्छा हुआ। तो मेरी पैकिंग कर दो। ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ और नाश्ता भी कर लो। ठीक है, मैं नाश्ता करता हूँ। हाँ, मैं पैकिंग कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। नाश्ता करो जाओ। क्या मैटर है? यही तो ड्रामा है। मैं 3-4 दिन के लिए बेंगलोर भेज रहा हूँ बाहर। समझ में आ गया। हमें तभी तो समय मिलेगा मुझे। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तब से आया जी तुमसे। फिर ये तो ठीक किया, लेकिन उस तुम बुढ़े तो का- दिमाग चलाओगी नहीं, मैं ही चला लूँ। अरे मैं इनको भेजूँ भी तो कहाँ, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ तो मैं भेज रहा हूँ ना बेंगलोर। ये ठीक है, लेकिन वो बुढ़ा उसका भी इंतजाम करेंगे। सुलेखा चटनी कहाँ है? चटनी वहीं रखी है। मिल गई। ठीक है ठीक है, अरे चम्मच तो दे जाती। चम्मच भी यहीं रखी है, देखो ना। ठीक है। ये क्या आलू के पराठे बनाए? चलिए आप चलिए। अरे बहू, अरे बहू, अरे कहाँ गए बेटे? किशन, पिताजी बहू, वो वहाँ नहीं है। तो कहाँ गया? पिताजी वो बेंगलोर गए हैं। अरे निकल गया? और क्या अरे पिताजी, अभी आधा घंटा हुआ है, अभी तो निकले हैं आधा घंटे पहले। अरे मैं बताऊं बहू, पंचायत में देरी हो गई, वो थोड़ा मसला कुछ अलग था इसलिए बहुत ज़्यादा देरी हो गई। लेकिन छोड़ने कौन गया उसे? पिताजी भैया गए हैं, भैया और कौन गए? जाएगा? चलो सही है, लेकिन बस ये है कि मिल के चला जाता मुझसे तो। पिताजी अब आपसे मिलते तो वो लेट हो जाते। एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, आपको पता है? जहाज से जाएगा? हाँ पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे पिताजी, फ्लाइट की टिकट कराई थी भैया ने उनकी। बस मैं ये चाहता हूँ। अच्छा तुम्हारे भैया, अब भैया कहाँ गए फिर, उसको छोड़ने कहाँ तक गए? पिताजी दिल्ली गए हैं, अब दिल्ली से फ्लाइट मिलेगी बेंगलोर के लिए। अच्छा मैं समझ गया, दिल्ली का हवाई अड्डे तक वो छोड़ने गए हैं। हाँ। वहाँ से वापस फिर वो यहाँ आ जाएंगे। और क्या। अच्छा, और बेटा काम करके बेंगलोर से फिर वो वापस आ जाएगा। वो वापस आ जाएंगे। चलो भाई सही है, कोई बात नहीं। अब जो है मेरे बेटे की जिंदगी बन जाएगी, और अपना ये जो ऐसा होता है ना बिना काम धंधे के, इधर से उधर उधर से इधर, तो इससे भी मुझे छुट्टी मिल जाएगी और फिर ये अपना व्यस्त हो जाएगा काम में। वैसे बहू एक बात बताऊं, जी पिताजी। तेरे भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है भाई। देखो उन्होंने अचानक से सोचा ना विचारा, और यहाँ एक फैक्ट्री काम करने के लिए देख ली, और उसमें भी मुझसे ये कह रहे थे कि किशन को मैं नौकर नहीं, मैं उसको मालिक बनाऊंगा। अच्छा और पिताजी। नौकर तो वो पहले भी नहीं बना रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि भाई शायद ऐसा है कि भाई मेरा बेटा जो है इनके पीछे पीछे काम करेगा। लेकिन उन्होंने तो साफ मेरे मुंह पे बोल दिया, अरे नहीं जी, आपके बेटा मालिक बनेगा फैक्ट्री का। मुझे बेहद खुशी हुई। पर कैसे भी सही, तेरे भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक आदत बहुत गंदी है। क्या पिताजी? उनको ये आदत भी मैं छुड़वाऊंगा। कौन सी? नींद में चलने की। पिताजी अब बड़े खतरनाक हैं, कभी कुछ भी वो हो सकता आदत है। नहीं छूटेगी। ये तो कहीं कहीं कभी कभी डर लगता है कि कहीं हवाई जहाज में बैठ के ना सो जाते हों, या चलती रेल में ना सो जाते हों। अरे नहीं पिताजी, उनको रात में चलने की आदत है, दिन में नहीं। पिताजी वो सारे काम ना दिन में ही करते हैं। हैं? हाँ, क्योंकि रात को सो जाते हैं ना, हाँ, फिर चलने की भी आदत है उन्हें रात में। नींद में चलने की आदत है इसलिए। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे की यात्रा यहाँ गया वो मंगलम में हो, और जो भी काम करने गया वो काम बना करके वापस लौटे। हाँ पिताजी, 3 से 4 दिन उनको लग जाएंगे। अब बहू मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। पिताजी आइए ना। लेके चला था। सुलेखा, सुलेखा। अरे आप आ गए? लेट कैसे हो गए? अरे रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। हाँ, अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी काफ़ी भगाई है। रात होने से पहले आ गया ताकि तुम्हारे ससुर को शक ना हो जाए। हाँ ये तो है। वैसा है कहाँ? बुढ़ा तो सो गया, सो गया? और क्या, आज हम दोनों अकेले। अब कोई टोकने वाला नहीं। ठंड पे गई, ठंड पे गई। ये तो है। आज टेंशन खत्म। वैसे भी मैंने बुढ़े को दूध दे दिया है। अच्छा, हाँ, दूध पी के वैसे भी उसे नशा हो जाता है। खाली दूध ही दिया है? हाँ, कुछ दूध और दिया। तो नहीं? कुछ और नहीं। अब चलो कमरे में। चलो। चलो। सुकून के पल। कितने दिनों बाद? क्या सचमुच फैक्ट्री खोलोगे? अरे नहीं यार, तो
तो बस ऐसे ही मैंने भेज दिया, उनका घूमेगा फिरेगा, थोड़ा टहलेगा, पूरा खर्चा दे दिया है, वहाँ मेरा आदमी है, वो टहलाता रहेगा इधर उधर। ये ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, और क्या? अच्छा है। देखो ऐसा है, काफी समय हो गया, जो अरमान हमारे उस समय नहीं निकल पाए वो आप पूरे करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ क्या जहन्नुम में अपनी जिंदगी झंड करने पे तुली हुई है। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे साथ चलो ना। लेकिन यहाँ इन लोगों को छोड़कर? वैसे मैं पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ बैंकॉक में। लेकिन आप तो बता रहे थे कनाडा। अरे कनाडा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था इन लोगों को। ओह अच्छा। मैं कनाडा नहीं रहता, बैंकॉक में। और कोई मेरी फैमिली नहीं है, वो तो बात ऐसी हुई थी कि साहब शादी कर ली। क्या फैमिली नहीं है? कुछ नहीं है। शादी नहीं की? और वो सब कुछ? क्या सब कुछ? जो मुझे बताया जो झूठ था। झूठ था? और क्या? सच में शादी नहीं की? जब प्यार तुमसे करता हूँ तो फिर शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन फिर मेरी शादी क्यों होने दी? क्या करूँ, उस समय हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन अब क्या करोगे? मुझे यहाँ से लेकर कैसे जाओगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। पति है मेरा, और वो अब ये तो फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, चाहे पति को चुनो या मुझे। देख लो, तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं आपको नहीं छोड़ सकती। सच? बिल्कुल, बहुत तड़पती हूँ आपके लिए, पता है। जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी है। सच में? फिर तो मैं इस घर को छोड़ ही दूंगी, मुझे नहीं रहना इस घर में। तो अपनी लाइफ जिएंगे मौज मस्ती की। क्योंकि जो खुशी मुझे आपके साथ मिलती है वो पति के साथ नहीं। एक मिनट रुको। हाँ मैं जरा बुड्ढे को चेक करके आऊँ, सो रहा है नहीं। ठीक है। ठीक है, जाओ। आप सो नहीं रहे थे, उठ रहे? अरे आपको पता नहीं है, मैंने बताया नहीं था आपको कि मैं परछाई देख के भी उठ जाता हूँ। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। कोई नहीं, आप बैठिए, मैं उठा देता हूँ। ये लीजिए। डंडी को यहाँ क्यों रख दिया आपने? फिर कहाँ रखूँ? छोड़ आए उसे? हाँ, मेरे बेटे को? बिल्कुल छोड़ा है। कैसा वो, मेरा मतलब उसको बता दिया सब कुछ? सब। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से पहुंचेगा, वहाँ एयरपोर्ट पर मेरा आदमी उसको रिसीव कर लेगा। तुम्हारा आदमी? हाँ। तुम्हारा भी आदमी है? हाँ, मेरा एक आदमी थोड़ी है, मेरे तो सैकड़ों आदमी है। अच्छा, जो मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे अंडर में काम करते हैं। तुम्हारे नीचे? ऐसा है ना, मेरी बहू का आदमी मेरा बेटा, तो आपका आदमी? अरे बात दरअसल ऐसा है ना, जो मेरे नीचे वर्कर काम करते हैं। ये बोलिए ना। अब आप आदमी बोलते हैं तो मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने भी आदमी कर रखे हैं। मैं तो आप ही की भाषा में आपको जवाब दे रहा था। अब आप उसका क्या मतलब निकालेंगे, ये तो आप पे निर्भर करता है। आप दवा ववा लिया कीजिए, ये जुबान निकाल के खांसते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब खांसी है तो क्या करें? हाँ। अच्छा, तो जब आप आ गए तो अच्छा, अब आप सो जाइए। हाँ, मैं नीचे सो जाता हूँ। मुझे नींद आ रही है। अच्छी बात है। तो मैं ना, आप आराम से ऊपर सो जाइए, मैं नीचे नहीं नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। आप परेशान मत नहीं, होइए। आप चिंता मत करिए किसी बात की। अरे मैं कहीं इधर उधर सो जाऊंगा। अरे इधर उधर क्यों सोएंगे? अब जब तखत है तो इस पर सो, मैं नीचे चटाई पे सो जाता हूँ। ऐसा है, दरअसल बात ये है, चटाई का बहुत शौक रहा है मुझे। अच्छा जी। चटाई का शौक रहा है? अरे चटाई पे सोने का। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कौन सी, आप क्या ले जा रहे हैं? ऐसा है ना कि चटाई का और तेल का कॉम्बिनेशन है। तेल तो पहले लगाया करते थे हम चटाई पे जब बैठते थे। हाँ, तो तेल और चटाई, तेल और चटाई। जब ऐसा था कि तेल, वैसे सर्दियों में धूप में लेट के तेल लगाओ चटाई पे बैठ के, जो मलवाओ तो बड़ा आनंद आता है। मेरी मलू की थी। मलू की? अरे मेरी बीवी मलू की, उसका नाम मलू की अच्छा था। अच्छा मलू की देवी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आपकी पत्नी का नाम मलू की? जी, श्रीमती मलू की देवी जी। श्रीमती मलू की देवी। अब हुआ क्या
कि बड़ी कड़कड़ाती ठंड थी। अच्छा मैंने कही मलू की बाहर देखना सूरज निकल आए। अच्छा सूर्य, अच्छा सूरज देवता शॉर्ट में आप सूर्य। बस अब मैंने मलू की गई बाहर, दौड़ी हुई, मलू की ने देखा कि चौंध आ गया। अच्छा अब वो चौंध आ गया तो मलू की मुझे ऊपर ले गई नशेड़ी से। जब हमारे ये बन नहीं रहा था, कच्चा था। अच्छा कच्चा था। तो नशेनी पे चढ़ गए हम ऊपर। अच्छा, अच्छा। अब जब छत पे चढ़ गए नशेनी पे, मैं और मलू की ने नीचे से तेल फेंका, नीचे से चटाई फेंकी, मलू की भी चढ़ी आई। अच्छा मैंने तेल मेरा मतलब पहले चटाई बिछाई, तेल खोला। अब मैं लेटा, अब जैसे ही लेटा मैंने ऊपर अपना ये खोला, इतना ही खोला था बस। अच्छा अब ये देख रहे हैं, ये बाल आ रहे हैं अब, तब इतने बाल थे नहीं। अच्छा अच्छा जी। अब मैंने मलूकी से कही, मैंने कहा मलूकी ऐसा करो जरा तेल लगाओ मेरे। अच्छा तो विश्वास नहीं मानेंगे आप, ढक लो, आप विश्वास नहीं मानेंगे अच्छा कि जब मलूकी ने तेल मला, कोहरा भी था हल्का हल्का, अच्छा सूरज देवते भी निकल रहे थे, हल्की सी चौंध थी। हाँ। अब भाई साहब आप ये मान लो कि मलूकी ने चटाई पे लेटा के जो तेल लगाया मेरे गोड़ों में, लगाने के बाद में जब मूड बना, अब ये मान लो छत पे तो सब देख रहे थे। हाँ। सब खुला उगरा हुआ था, सब इधर से कोई इधर से नजर मारा, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई उधर से, तो कोई इधर से, कि आज तो तेल लग रहा है जी। मैंने कहा तेल तो लगेगा, बिना तेल के कैसे बात बन जाएगी। अब तेल लगाया, मलू की नीचे आई तुरंत फट, मैं भी नीचे उतर आया मलू के पीछे पीछे। तेल की कटोरी मैंने ऊपर से फेंक दी, चटाई भी फेंक दी, उसने लपक ली, आ गई नीचे, मैं उतर आया, अंदर कमरे में गए। बस कमरे में जाने के बाद में 9 महीने के बाद ये बच्चा पैदा हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब इतनी मन्नतें करनी पड़ी। मन्नतें इतनी करनी पड़ी कि आप ये मान लीजिए एक तेल का खेल था। हाँ वैसे तो ये मन्नत और मशक्कत है। मन्नत, खाली मन्नत से काम नहीं चलता है। अच्छा, उसके साथ मशक्कत भी करनी पड़ती है। हाँ, तो मलूकी ने तेल लगाया था। हाँ, जब तेल लगाया तो तेल के बाद में ही पैदा हो गया हमारा नुन्नू। तो आप ये मान लीजिए नुन्नू बोलती थी इसकी माँ। अच्छा, गोल मटोल था। अच्छा, प्यार से नुन्नू बोलती हाँ, लेकिन ये पहले बहुत खाला था। अच्छा, अंधेरे में बैठा देते थे तो मिलता नहीं था। अच्छा, बिजली होती नहीं थी, लाइट होती नहीं थी। अच्छा। तो जब है क्या है, छोटे छोटे पिल्ले पलते थे। एक कुतिया ने बच्चे डाल दिए थे अपने, और भाई साहब वो भी काले काले। तो कभी कभी तो मैं धोखे में इसको उसके वो उसको ले जाती थी कुतिया, ये वो उसके पिल्ले में अपने पास सुला लेता था। ऐसे हो जाता था जी। अच्छा, बहुत काला था ये जी। अब आपको मैं बताऊं कि बस। वैसे एक बात बताइए जी, आपके जो सुपुत्र हैं उनकी शादी को भी कम से कम 3 साल का करीब हो गया होगा। जी जी। तो कोई उम्मीद तो मुझे दिख नहीं रही है। उम्मीद नहीं जी, ऐसा था, एक से मैंने पूछा भी था। अच्छा, तो एक ने मुझे बताया कि मंगल की दशा भारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी दिन ले आना बहू को, बच्चा हो जाएगा। मंगल की दशा भारी है, किसी दिन ले आना बच्चा हो जाएगा, मतलब? अब भाई उनका मुझे ये जो बोल जो थे वो समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं ना तो मंगल के ऊपर सोम को बिठा देते हैं। किसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन मेरा आज भी ये मान लीजिए दिल दुखता है कि बहू के बच्चे कैसे होंगे, मैं कब अपने पोते को खिलाऊंगा। चिंता मत करें, पोते आज तक खेले नहीं। चिंता मत कीजिए। जब ईश्वर ने आपकी पत्नी की गोद भर दी, गोद आपको, हाँ मतलब हाँ मेरी पत्नी की, आपकी पत्नी, हाँ तो फिर आपकी गोद भरवा दूं क्या? आप चिंता मत करें बिल्कुल भी। अब हम आ गए। आप ये मान लीजिए कि मैंने सिर्फ दूसरों के पोते खिलाए हैं। अच्छा, मैं मतलब अब अपने खिलाने की आशा है। अरे दूसरों के पोते कब तक खिलाता रहूंगा? हाँ। कभी अपने भी पोते खिलाऊंगा नहीं खिलाऊंगा, बताओ बिल्कुल आप। खिलाएंगे और अवश्य खिलाएंगे, क्योंकि अब हम, अरे पोता एक हो या पोती एक हो तो कुछ भी हो, या पोते 2 हो जाएं, एक से भले 2 पोते। वैसे पोते 2 ही होते हैं। ऐसी बातें ना करें। मेरा रमेश है, उसके 4 पोते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 4 कैसे हो जाएंगे? 4, अरे पोते उसके। अच्छा, गैप से होंगे। अरे पहले 2 हो गए पोते, अच्छा, फिर 2 हो गए पोते। तो 2 और 2 पोते मिला के कितने पोते हो गए? 4 पोते हो गए नहीं? हाँ। तो पोते ही होंगे। 2 के मिला के 4।
समझ गए ना मेरी बात को? बस। तो अब आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। अब हम आ गए हैं, अब जितने चाहो पौधे हिलाओ, हैं? मतलब खिलाओ। वैसे जी आपसे याद आया कि आपका हमारे पोते से क्या लेना देना है? भाई मैं ईश्वर से आराधना करूंगा, भगवान की आराधना करूंगा, बस पूजा करूंगा। दुआओं में ये ताकत है कि बस किसी में ताकत नहीं है। होता है। पिताजी आप सोए नहीं अभी? अरे भी आप दोनों? और हाँ हम जरा बातें कर रहे थे। आप दोनों बातें कर रहे थे, मुझे आवाज आ रही थी इसलिए मुझे नींद नहीं आई, तो मैं चली आई आपसे पूछने। अरे तो बहू तुझे तो सो जाना चाहिए था ना। अरे पिताजी आपकी आवाजें जो आ रही है मेरे रूम तक। अब तुम्हें तो पता है तुम्हारे ससुर जी की आवाज़ बहुत तेज है। वैसे एक बात बताओ बाबू जी, जी आप यहाँ आराम से बैठो, जी। ठीक है, और मैं ज़रा इनको सुला के आता हूँ। आप क्यों सुला के आएंगे? अरे बचपन में मैं ऐसे लोरी सुना के सुलाता था। लोरी? हाँ देखिए लोरी तो बैठे भी नहीं सुनी बहुत दिन से, मुझे भी कोई लोरी। हाँ तो मैं इन्हें ज़रा लोरी सुना के सुलाइए, फिर आपको लोरा सुनाऊंगा। लोरा क्या होता है? मतलब लोरा जो है ना लोरी से बड़ा होता है। हाँ। लोरी इतनी सी होती है, लोरा इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा ना सुन पाए जाए जी। भाई सवेरे के 4-5 बज गए तो हमारा तो जगने का ही समय हो गया, फिर इतना बड़ा कहाँ तक जेल, मेरा मतलब इतना बड़ा कहाँ तक हम वो करेंगे हैं? पिताजी जितना आप बर्दाश्त कर सकते उतना मैं सुना दूंगा। हाँ इनका कहने का मतलब है लोरा सुनाना, लेकिन इतना भी मत सुनाना जितना कि हमें तकलीफ हो जाए। अब लोरी सुना के आ रहे हैं मैं हाँ लोरी सुना आ के जाइए आता भैया। हूँ। अगर मेरे पास बैठ के सुना देते लोरी तो अच्छा होता। अब देखो मैं तो यहाँ भी सुना दूंगा, आपको कोई आपत्ति ना हो तो। आप जाओ और बहू के कमरे में जाकर के उसे लोरी सुनो। लोरी सुना दूँ? ठीक है ठीक है। फिर मैं आके सुना मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं भी सुनूंगा। हाँ आप भी सुनिएगा लोरा। लोरा, लोरी, लोरा है, होता होगा भाई, कोई ना कोई चीज होती होगी। खैर बहन भाई का प्यार है, लोरी सुनेगी और लोरी सुनती होगी आराम से, लोरी सुन के नींद आ जाएगी उसको। बैठो। मैंने तो सोचा कि हाँ सो ही गए। अरे कहाँ सो गया, वो तुम्हारे ससुर बिठाए पड़े थे, मैं गया देखने, सो रहे थे, मैंने जैसे अचक से पाँव रखा पट से उठ के बैठ गए। क्यों गए थे देखने? नहीं जाना चाहिए था। ये तो चुपचाप से अगर आके देख ली तो फिर क्या होता? बुढ़ा बहुत तेज है, क्या करें? छोड़ो यार बेकार छोड़ो, की अब बात तो हम- बुढ़ा सो ही जाएगा। हाँ अपने आप सो जाएगा वो, छोड़ो। आजा। आवाज नहीं आ रही जी लोरी की। चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, सपनों में तेरा मन बहलाऊं, होगा कुछ भी, चलने दो। अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं, ताली बजाओ बजा। आजा करे बातें मुलाकातें बीती यादें हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। क्या बात है वाह। अरे अब आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हैं? थक गया। थक गए? अरे लोरी गाते में थक गए तुम? नहीं मेरा मतलब सुनाते में थक गए? हाँ जान लगानी पड़ती है। वैसे मुझे एक बात बताइए, ये लोरी ताली में- कौन पीट रहा था? ताली? हाँ अरे वो ऐसा है ना, जब मैं लोरी गाता हूँ ना तो ताल बजा के गाता हूँ, ताल के साथ सुर और ताल मिली रहती है। चीज ये नहीं थी, हाँ फिर कैसी चीज कुछ और थी। है? हाँ जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, आवाज खिंची सी भी लग रही थी उस वक्त। तो दूर से आ रही थी ना, ये तो मैं यहाँ आपके पास बैठ के बता रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुमने लोरी सुनाई, ताली पीटी, मैं यूँ कह रहा हूँ अब लोरा सुनाओ। अब ऐसा है बाबूजी, सुना। अरे लोरा नहीं सुनाओगे तो मैं कैसे सोऊंगा? सो जाओ बाबूजी, नींद आ जाएगी। नहीं लोरा सुनाओ मुझे। मैं थक गया। लोरा सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं लोरा। आपने कहा कैसे? लोरी तो मैंने सुनी है, लोरी की अगर आप बात करते मैं सो भी जाता, पर लोरा क्या होता है आज पहली बार आपके मुंह से सुनूंगा मैं, मुखारबिंद से। हाँ काय से? मुखारबिंद। बुखार बिंद?
ये क्या चीज़ है? अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ सुना लो गाओ। अच्छा, चंदा ओ चंदा, चंदा चंदा है। अरे अरे सुनो, अरे लोरा लोरा है, लोरा सुनाओ ना। लोरा, अरे ये कैसा लोरा होता है? मैं लोरा के लिए बोला था। लोरा सोने पाया लोरा। सोने दो। अरे तो अच्छे से सो, जब सोना ही है तो। मेरा ये छोड़ो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे इनका सोना बड़ा निराला है। मैं तो भैया नीचे चलता हूँ, मुझे डर लग रहा है। चटाई बिछाऊंगा, चटाई भी लेटूंगा मैं। लो। अरे सो रहे हो? बुढ़ा चला गया क्या? हाँ, अच्छा इतनी गहरी नींद आ गई। यार, रात में थके इतना गए थे। अच्छा, इतने थक गए थे? और क्या। यहाँ से ना मुझे कहीं दूर लेके चलो। अच्छा, कितने दूर? बहुत, जिससे कि ये बुढ़ा हमारे पीछे पीछे कभी ना आ पाए। ढूंढ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ले जाऊंगा चांद के पार। अच्छा, फिर तो ठीक है। वहाँ तो कोई नहीं आ पाएगा, सिर्फ आप और मैं। अच्छा ये बताओ, बुड्ढे ने परेशान तो नहीं किया? जब मैं आया रात को तो कह रहा मुझे लोरा सुना। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने नींद का नाटक किया, सो गए? बुड्ढे की जांग पे अपना कोट रखा, सर रख के लोरा और लोरी गुनगुनाता हुआ मैं सो गया। लेकिन आपने वो लोरी बहुत अच्छी सुनाई थी मुझे। हाँ, तुम्हें पसंद है? बहुत। आज भी सुनाऊंगा। सच में? तो ठीक है फिर। राम राम जय राम। अरे बहू। जी पिताजी, आ गए आप? अरे बहू आ गया, बस भाई तरोताजगी हवा। लेकिन बहू एक बात बताऊं तुझे। हाँ पिताजी। ये मान ले के किशन नहीं है ना घर पे, तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ भेज दिया। अरे पिताजी काम से भेजे हैं, आ जाएंगे 2-3 दिन में। आराम तो है ना यहाँ पर? हाँ पिताजी आराम है। क्या परेशानी है? बस यही है कि अपना कारोबार खुल जाएगा ना उसका, तो मेरे सर से जो सरदर्दी है ना, वो सब खत्म हो जाएगा बहू। मैं भाई यही चाहता हूँ कि इसको भगवान अच्छी कामयाबी दे और इसको ऊंचाइयों पर ले जाए। बिल्कुल पिताजी, ऐसा ही होगा। लेकिन भाई तेरे भैया के आने से मुझे इस बात पे ये पूरा विश्वास हो गया कि अब ये ऊंचाइयों पर चढ़ने से इसे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भैया ने इसको ऐसी दिशा दिखा दी है, इस तरीके का काम डलवा रहे हैं वो इसे यहाँ पे वो मालिक बना रहे हैं कि ये अब अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाएगा कि फिर ये कहीं ऐसे ठलुआ पंथी में नहीं घूमेगा। बिल्कुल पिताजी, आप आ जाइए। तेरे भैया कहाँ हैं? वो तो सो रहे हैं भाई उनका तो यही रहता है। अब कोई बात नहीं, सोने दीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए। इनको बहू आदत डाल कि ये कम जल्दी जगा करें, जल्दी जग करके व्यायामशाला जाया करें। भाई चाहता हूँ कि पीटी कर लिया करें। पीटी हाँ, की सही है? कह रहे हो पिताजी। पूछूंगा पीटी की है। नमस्ते। अरे नमस्ते जी, पीटी की है तुमने? पीटी और पीटा तो ये मैं बचपन में किया करता था। अच्छा, हाँ वो क्या आई है? ये सब मेरे बचपन के व्यायाम। नहा ली? हाँ मैं तो बहू अभी बोल रही थी कि आप सो रहे हैं। हाँ सो ही रहते। हाँ रोजाना की तरह मैं सो तो रहा था, लेकिन जब मेरा समय हो जाता तो मैं उठ के नहा धो के तैयार होकर निकलता हूँ। वाह वाह वाह। वैसे एक बात बताओ, ये सुबह सुबह बाबूजी बन के कहाँ जा रहे हैं भाई? खुशबू भी मार रही है, कोट भी पहन रखा है। अरे बस ऐसे ही, वो तो मेरी आदत है सुबह सवेरे तैयार होकर खुशबू लगा कर रेडी होना। और अब मैं घूमने जाऊंगा। वैसे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम भी नहा धो के तैयार हो जाओ। हाँ, तो ये कहाँ जाएगी? साथ में मैं घूमने जाऊंगा तो मेरे साथ भी घूमने चली जाएंगी। हाँ भैया के साथ घूमने। घुमा लाऊंगा। यहाँ क्या है?
घूमने के लिए? यहाँ ना कोई पार्क है ना कुछ अच्छी कोई जगह है भाई, कहाँ जाएंगे घूमने? अरे यहाँ से थोड़ा सा दूर पे वो हाईवे है ना, हाँ वहाँ नया मॉल खुला है। ओह अच्छा। तो मॉल में ले जाऊंगा आप। हाँ। और भाई जो इनकी मनपसंद होगी वो ये शॉपिंग कर लेंगे। हाँ। आपकी मर्जी है, आपका मन है, बहन भाई हो दोनों, यहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने भैया को भाई यहाँ की कुछ अच्छी खूबसूरत चीजें भी दिखवाओ और है। यहाँ घुमाओ, खिलाओ पिलाओ ना भाई। ठीक कब है। तक घर में बैठे बैठे इंसान बोर भी होगा। हाँ, वही तो ये तो है। वही मैं भी जी। कह रहा हूँ। अब और फिर हम बिना आपकी इजाजत के थोड़ी ना बाहर जाएंगे, आपसे पूछ के जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, हाँ। देखो सबसे पहला रिश्ता बहन भाई का, उसके बाद में परिवार। क्योंकि अभी भाई ये मेरे बेटे की बहू तो ही है, लेकिन आपकी तो बहन है भाई। जब तक अपने घर वालों की इज्जत नहीं करना सीखेंगी, अपने घर वालों का कहना नहीं मानना सीखेंगी, तो हमारी इज्जत कैसे होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात बताइए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ बहू मेरे लिए नाश्ता दे दे, मैं नहा करके आता हूँ, ठीक है? उसके बाद में तुम खुद नहा करके निकल जाना, ठीक है जी? ठीक है बताइए, चलिए। और बताइए, नाश्ता तैयार आप है। कुछ देर हाँ मैं जरा बाहर टहल लीजिए या फिर अंदर चलिए, ठीक है? ठीक है तू बताइए। नाश्ता तैयार करना और मैं नहाने जा रहा हूँ भाई। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। गया हर वक्त बुड्ढा आगे पीछे घूमता रहता है। क्या हुआ? क्या यार ये बुढ़ा भैया भैया लगा रखा है। हाँ क्या करें, मैं तो भैया बोल दिया है, नाटक तो करना पड़ता है ना। अब ठीक है, अब ऐसा है ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। आज शाम को उसकी फ़्लाइट लैंड कर जाएगी और हमें उससे पहले निकलना है। हाँ ये ठीक है, ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो जाओ। ठीक है ठीक है विजय, अब कितने अच्छे हो। ये फिर से ये नहीं, ठीक है मैं मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो जाओ। पिताजी, पिताजी। अरे मेरे बेटे आ गया तू? हाँ मैं आ गया। अरे बेटा काम तो हो देखा गया। के भैया कहाँ हैं? क्यों? अरे वो दोनों बहन भाई बाहर मॉल घूमने गए हैं। मॉल घूमने गए? हाँ मतलब मार्केट में। पिताजी उन्होंने मुझे जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर ना तो कोई बड़ी फैक्ट्री थी ना कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और पिताजी मुझे एक आदमी और मिल गया वहाँ पर। हाँ वो मुझे घुमाता रहा कि कल आएंगे परसों आएंगे, अभी बात कराता हूँ फोन पे, पता नहीं किस किस से उसने मुझे फोन पर बातें कराता रहा और मुझे घुमाता रहा। यानी कि झूठा झांसा देकर के तुझे भेज दिया? हाँ यानी कि वहाँ कुछ भी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री? पिताजी कुछ भी नहीं था, और तो और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो होटल वालों ने मुझे पहले तो मुझे खाना खिलवा दिया उस आदमी ने। शाबाश बेटे। सुनिए तो सही, होटल वालों ने मुझसे बर्तन धुलवा लिए अपने किचन के। बर्तन धो दिए तो लोग बागों के झूठे बर्तन मुझे धोने पड़े। और जी मुझे बताइए कहाँ है वो आदमी, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे नहीं बेटा, वो मॉल घुमाने ले गया अपनी बहन को साथ, मतलब तेरी बीवी को। पिताजी साथ ले एक बात और, मॉल घुमाने ले गए? हाँ पिताजी वो सुलेखा का कोई भाई नहीं है। भाई नहीं है? हाँ। अबे कैसी बातें कर रहा है, कि पागल हो गया? हाँ पिताजी मैंने सुलेखा के घर पर जांच पड़ताल की तो वहाँ पे पता चला कि सुलेखा का कोई भाई है ही नहीं। भाई नहीं है? दूर दूर तक कोई भाई नहीं है। अरे वो तो हमें भी पता है कि दूर दूर तक भाई नहीं है, लेकिन ये तो बहुत भाई बताती है अपना। और पिताजी एक बात और पता चली मुझे। हाँ। मेरी शादी से पहले एक लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। हैं? और वो लड़का नहीं, उसकी उम्र कुछ ज्यादा थी और उसका नाम विजय था। अरे तूने कैसी बातें बता दी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन खिसक गई पिताजी। आने दे इन दोनों को, आने दे। पिताजी मैं अब खून क्या पी जाऊंगा इसका। अब नहीं आने वाले वो लोग। क्यों? लेकर भाग गया उसे। लेके भाग गया? पिताजी। अरे कहाँ जा रहा है? अरे किधर जा रहा है? हाँ पिताजी, घर में उसके कपड़े कोई सामान, कैसा भी सामान नहीं है, और वो अपने गहने भी साथ में ले गई। माँ के जो गहने थे वो भी नहीं। कि ये दोनों कोई बहन भाई नहीं। मेरे बेटे, वो तेरी बंजर जमीन पर ट्रैक्टर चला गया है?